झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, रिम्स जीवी की बैठक आज आपको बता दें हाई कोर्ट ने 8 से 14 सितंबर तक बैठक का दिया था आदेश। वहीं 8 सितंबर को ही रिम्स ने विभाग को भेजा बैठक का 25 एजेंडा। दरअसल मैन पावर नियुक्ति और इमरजेंसी एक्सटेंशन और क्लियरेंस पर होगी चर्चा। विभिन्न पदों के लिए 3500 नियुक्तियों की मांगी जाएगी मंजूरी। वहीं आपको बता दें फैकल्टी, नर्सिंग स्टाफ, 3rd, 4th ग्रेड और स्टाफ समेत कई पदों पर नियुक्तियां। के लिए 3500 नियुक्तियों पर मांगी जाएगी मंजूरी। आपको बता दें कि रिम्स जीवी की बैठक चल रही है और आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर के 35 एजेंडे दिए गए थे, जिसमें आपको बता दें कि 3500 नियुक्तियों के लिए भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ी बैठक जीवी की रिम्स जीवी की बैठक आपको बता दें चल रही है और इस बैठक में आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी मौजूद है, साथ ही साथ जो भी रिम्स के अधिकारी है वो भी मौजूद। और हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि 8 से 14 सितंबर तक बैठक का आदेश दिया था, जिसके बाद 25 आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर के 8 सितंबर को ही रिम्स ने विभाग को 25 एजेंडा जो है वो दिया था। इसमें अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा तो 3500 नियुक्तियों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, जिस तरीके से रिम्स जीवी की बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? अनिकेत, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे रांची स्थित राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, जहां शासी परिषद की बैठक बुलाई गई है। 13 सितंबर की तारीख तय की गई थी। इससे पहले भी अगर बात कर लें तो इरफान अंसारी, जो कि शासी परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें इस दिन की तारीख को मुकर्रर करना था, लेकिन कहीं ना कहीं वे इस जीवी की बैठक की तारीख को मुकर्रर नहीं कर सके। और यही वजह है कि कह सकते हैं न्यायालय के चीफ जस्टिस के जो ऑब्जर्वर है उनको ही तारीखों के लिए निर्देशित करना पड़ा। और साथ साथ ये कहा जा सकता है कि रिम्स अस्पताल में खासतौर पर वहाँ के जो निदेशक है डॉक्टर राजकुमार और इरफान अंसारी के बीच जो तू-तू-मैं-मैं हुई और एक तरह से टसन जो चला, इसकी वजह से भी कई कार्य प्रभावित हुए। खासतौर पर रिम्स में शासी परिषद के पिछले बैठक से ही राजकुमार को निष्कासित कर दिया गया था, यानी बर्खास्त कर दिया गया था। और साफ तौर पर उन्हें कहा गया था कि शासी परिषद में जितने भी काम होते हैं, जितने भी तरह की, चाहे वो कह सकते हैं कि नियुक्तियों की बात कर ले, वहाँ के व्यवस्था की बात कर ले, डॉक्टरों की बहाली को लेकर के बात कर ले, इन तमाम चीजों को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जो सवाल किए थे जीवी की बैठक में, उसके लिए संतोषजनक जवाब इरफान अंसारी को, या कह सकते हैं अध्यक्ष को, नहीं मिला। और इसके लिए उन्होंने बर्खास्त कर दिया था राजकुमार को, जो कि कह सकते हैं रिम्स अस्पताल के निदेशक के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन निदेशक राजकुमार ने साफ तौर पर कहा कि अभी मैं रांची में नहीं हूं, मैं खुद बाहर हूं। और इसके लिए उन्होंने सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहां से उनको फिर से न्यायालय की तरफ से स्वीकृति मिली कि आप पुनः अपने पद पर बहाल हो सकते हैं। ऐसे में अब इसके बाद से जो प्रक्रिया शुरू हुई, खासतौर पर इरफान अंसारी और रिम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजकुमार के बीच में लगातार करीब करीब 1 महीने तक ये टसन चलता रहा। और अब फिर से इरफान अंसारी कह सकते हैं अभी भी जीवी की बैठक में अध्यक्ष के तौर पर शामिल होंगे, और वही राजकुमार, जो कि रिम्स अस्पताल के निदेशक है, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन इस बार देखने वाली बात ये होगी कि इस बार की जीवी की बैठक में दोनों के बीच जो मनमुटाव है ये कितना बेहतर हो सकेगा और रिम्स अस्पताल की व्यवस्था में कितना सुधार होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है निकेत कि रिम्स अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं, जो वहां पर करीब 3500 की नियुक्तियां हैं, साथ साथ जो प्रबंधन की ओर से तमाम चीजों की, चाहे डॉक्टर की बात कर ले, नर्सेज की बात कर ले, पैरामेडिकल स्टूडेंट की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। यहाँ तक रिम्स अस्पताल के आय व्यय पर भी बातचीत होगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस साथी परिषद के बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्य हिस्सा लोग जो बैठक में शामिल होंगे, उसमें कई सीनियर और जूनियर डॉक्टर भी होंगे। इसमें नियुक्ति, स्टाफ, 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्तियां, इन तमाम चीजों पर, उपकरण की खरीद बिक्री, इसके साथ साथ जो जर्जर भवन की मरम्मत है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल ये है, उसके बावजूद अगर इस तरह के मनमुटाव अगर आपस में बने रहेंगे तो अस्पताल की व्यवस्था कैसे सुधरेगी, ये चिंता का विषय है। हालांकि रांची में ही रिम्स 2 की परिकल्पना की जा रही है और इसके लिए भी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कहीं ना कहीं आमने सामने आदिवासियों के सामने नजर आए। तो जब हम पुराने अस्पताल को अगर हम दुरुस्त नहीं कर पाएंगे तो नए अस्पताल की परिकल्पना कैसे करते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात होगी। फिलहाल इस बैठक में तमाम चीजों को देखना होगा कि अब इस शासी परिषद की बैठक में कौन कौन से बेहतर विकल्पों के साथ निर्णय लिया जाता है और इस अस्पताल की दशा और दिशा को बदला जा सकेगा। अनिकेत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।